हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप आप लोग सभी ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और बहुत दिनों के बाद आज एक ट्यूटोरियल लेने जा रही हूँ मैं। मतलब इन दिनों मैं ट्यूटोरियल कुछ शूट ही नहीं कर पाई थी। प्लान कर रही थी पर हो नहीं रहा था। तो फाइनली आज मैंने एक ट्यूटोरियल शूट किया है। ये जो मैंने ड्रेस पहना है ना, इसका ये एक मैक्सी ड्रेस है, मतलब मिडी ड्रेस है, नी के बराबर आता है और बहुत अच्छा उसका फॉल होता है क्योंकि ये रेयॉन का फैब्रिक है। और इसके स्लीव्स देखिए, इसमें मैंने इलास्टिक दे के रखा है और इसका गला बहुत ही ब्रॉड है, जो कि अगर आपका ब्रॉड शोल्डर है ना, तो इस तरह के गले अगर आप पहनेंगे तो एक स्लिमिंग इफ़ेक्ट आता है। और इसका पीछे भी बैक भी इसका थोड़ा सा मैंने डीप ही रखा हुआ है, इसके बराबर ही है उसका डीपनेस। और बहुत ही इजीली बन जाता है, ये बिल्कुल एक दिन में बन जाएगा। बस आपको 3.5 मीटर का इस तरह का रेयॉन का कोई फैब्रिक आप ले लीजिए, उसके बाद मेरा ट्यूटोरियल फॉलो कीजिए, आप इजीली बना पाएंगे। सो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ और सीधे जाती हूँ ट्यूटोरियल की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में कपड़ा रख लिया है, मतलब फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट हम लोग साथ में ही कट करेंगे क्योंकि उसमें इतना कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम ही होगा ऑलमोस्ट दोनों पार्ट। तो ये रेयॉन का फैब्रिक है और रेयॉन के फैब्रिक थोड़े से इस तरह के होते हैं, थोड़े टेढ़े मेढ़े से होते हैं। तो उसको सबसे पहले मुझे सीधा करना था, तो उसके लिए मैंने इस तरह से ऊपर स्केल से मैंने एक लाइन खींच ली है। उसके बाद अभी मैं शोल्डर की मार्किंग कर रही हूँ। तो इधर मेरा शोल्डर 7 इंच पे आता है, तो 7 इंच पे मैं शोल्डर की मैंने मार्किंग की है और नीचे भी मैंने 7 इंच पे ही मार्क लगाया है। और इस पॉइंट को भी मैं इस तरह से स्केल से एक्सटेंड कर लूँगी ताकि मुझे मार्किंग लगाने में आसानी हो। और अभी मुझे अपना शोल्डर से वेस्ट तक का जो मेजरमेंट है उसको रखना है और उसमें प्लस 1 इंच। तो मेरा 14 इंच पे आता है, मैंने इधर 15 इंच पे मैंने मार्क लगाया है क्योंकि 1 इंच का मुझे एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए। और इसको भी इस तरह से स्केल की मदद से मैंने यहाँ पे भी लाइन खींच ली है। और इधर जो हम मेरा शोल्डर का 7 इंच का मार्क था, वहाँ से लेके नीचे के 7 इंच के मार्क तक, मतलब चेस्ट के लाइन तक मैंने एक और लाइन खींच ली है। और इधर पहले मुझे अपना चेस्ट का मार्किंग करना था, लेकिन मैंने सबसे पहले आर्म होल की गोलाई दे दी है। इस तरह से एक्चुअली क्या होता है, चेस्ट का मार्किंग कर लेना पड़ता है, लेकिन मैंने पहले आर्म होल की गोलाई दे दी। आप लोग पहले चेस्ट का मार्किंग कर लीजिए। मैंने बाद में इसको मिला दिया था उस पॉइंट के साथ। और इस तरह से मैंने चेस्ट की मार्किंग कर ली और इसको थोड़ा-सा मुझे लूज़ रखना था इस ड्रेस को, तो 1 इंच का मैंने लूज़िंग दिया है और 2 इंच का मैंने मार्जिन रखा है इधर। तो उस हिसाब से मैंने मार्क लगाया है। अभी वेस्ट का मुझे मार्किंग लगाना है, वेस्ट में भी मुझे वही करना है। जो मेरा वेस्ट है उसका मैंने यहाँ पे नाप लेके उसके बाद 1 इंच का लूज़िंग रखा है, फिर 1 इंच का मुझे डार्ट का रखना था और 2 इंच का फिर मार्जिन मैंने रखा है। और मैंने यहाँ पे डार्ट भी लगाए थे, लेकिन वो क्लिप मुझसे शूट नहीं हुआ, तो वो मैं आपको बाद में मैं आपको उसके दौरान मैं बता दूँगी। अ, मैंने दोनों ही फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों पे ही मैंने डार्ट लगाए थे। तो इधर मैं अब अपने नेक की मार्किंग कर रही हूँ, तो नेक का जो मेरा डीपनेस होगा उसको मैंने 7 इंच पे रखा है। तो नेक का मैंने 4 इंच पे मार्क लगाया है यहाँ पे। तो ये बोट नेक तो नहीं है, लेकिन इसका शोल्डर इसका नेक मैंने थोड़ा-सा ब्रॉड ही रखा हुआ है और इस तरह से मैंने अभी नेक का इसमें डिज़ाइन दे दिया है। ये थोड़ा अम, इस तरह से डायमंड शेप में इसका नेक आएगा, जो फ्रंट का है, और बैक का नेक बिल्कुल ही स्क्वायर होगा, तो वो उसको मैं बाद में काटूँगी। उसके बाद अभी मैंने शोल्डर का जो स्लोपिंग है उसको लगा दिया है 1/2 इंच पर इधर। और ये अभी मेरे जो कटिंग के मार्क हैं वो निकल गए हैं, अभी मैं इसको काट लूँगी। तो इस तरह से मैंने इसको काट लिया है और काटने के बाद फिर मैंने इसका जो फ्रंट पीस है, इसके जो नेक है, नेक दोनों को मैंने साथ में ही काट लिया था इस डायमंड शेप में। और उसके बाद जो इसका बैक पीस है उसको मैंने एक्स्ट्रा से निकाला था और निकाल के फिर उसको उसके नेक को मैंने स्क्वायर शेप दे दिया था। तो वो आगे की क्लिप में आपको दिखेंगे। और ये जो
आर्म होल है, फ्रंट के आर्म होल को थोड़ा सा मैंने 1 इंच अंदर तक काट दिया था, वो क्लिप भी मुझसे मिस हो गया। तो ये देखिए, ये जो बैक पार्ट है, इस बैक पार्ट को मैं अभी पूरा ही, इसको डायमंड शेप में नहीं रखना है मुझे, इसको मुझे स्क्वायर करना है, तो मैंने इसको पूरा ही स्क्वायर शेप में इस तरह से मैंने काट के दोनों ही पीसेस बैक और फ्रंट के मैंने रेडी कर लिए हैं। उसके बाद ये स्लीव की कटिंग मैं कर रही हूँ। स्लीव की कटिंग में मैंने कोई मेजरमेंट नहीं लिया है, मैंने इस तरह से फुल फोल्ड में कपड़ा रखा है, क्योंकि इसमें ऐसे भी मुझे इसमें जो है फोल्ड्स देने हैं ऊपर और नीचे मुझे इलास्टिक लगाना है, तो इसमें कोई इतना मेजरमेंट का ज़रूरत नहीं था। तो मैंने रैंडम इस तरह से कपड़ा लेकर उसको जस्ट स्लीव की शेप में मैंने काट लिया है, बड़ा सा कपड़ा एक। उसके बाद नीचे ये टियर स्कर्ट होगा, नीचे का पार्ट जो होता है ना, तो 3 टियर में होगा इसका, 3 लेयर्स में होगा। तो उसके लिए मुझे मैंने इधर 14.5 इंच में बहुत सारे इस तरह से टुकड़े काट लिए थे, जितने भी मेरे फैब्रिक बच गए थे उनके, तो उनको मैं बाद में स्कर्ट में लगा दूंगी। और इधर आप देखिए, गले की फिनिश के लिए मैंने दोनों ही पार्ट को फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के नेक के शेप में इस तरह से मैंने पट्टियाँ काट ली थी दूसरे एक फैब्रिक से, और इन दोनों पट्टी को मैं जॉइन कर रही हूँ और इसको साथ में ही मैं गले पे लगाऊंगी। मतलब इसका दोनों पार्ट का मैं शोल्डर टू शोल्डर इसको पहले जॉइन कर लूँगी, उसके बाद इसके ऊपर मैं ये नेक की पट्टी लगाऊंगी, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो ये देखिए, अभी मैंने दोनों फ्रंट और बैक पार्ट का मैं अभी शोल्डर को मैं स्टिच कर रही हूँ साथ में, और इस तरह से मैं दोनों ही शोल्डर को इस तरह से जॉइन कर लूँगी, स्टिच कर लूँगी। और इसके बाद मैंने डार्ट लगाए थे, तो डार्ट मैंने 1 इंच का रखा था, तो दोनों ही तरफ मैंने बिल्कुल बीचों बीच मैंने 2 डार्ट लगा दिए थे 1 इंच के। तो बैक पार्ट में भी मैंने लगाया था और फ्रंट पार्ट में भी मैंने लगाया था, लेकिन वो क्लिप मुझसे मिस हो गया। इसके बाद अभी देखिए, जो नेक की पट्टी थी उसको मैंने आराम से मिलाया है शोल्डर से लेके शोल्डर तक, इस तरह से जहाँ पे जॉइन है, और इसको मैं पूरे ही नेक पे रख के, इसको नेक के सीधी पार्ट पे रख के इस पट्टी को इस तरह से मैं जॉइन कर दूंगी, ताकि मैं नेक की फिनिशिंग कर सकूं। तो यहाँ देखिए, इसको मैंने बहुत अच्छे से फ्रंट नेक और बैक नेक साथ में ही मैंने इसकी पट्टी मैंने लगा ली है। दोनों नेक को हम अलग-अलग फिनिश करके भी शोल्डर को जॉइन कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि फिनिशिंग थोड़ी-सी ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से हम अगर जॉइन करके करते हैं ना, तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और शोल्डर में कोई जॉइंट हमको दिखते नहीं है। और अगर अभी मैं इसमें लाइनिंग का प्रयोग नहीं कर रही हूँ, अगर मैं लाइनिंग इस्तेमाल करती तो लाइनिंग से इसके और भी अच्छे फिनिशिंग होते। लेकिन ये कपड़ा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही उतना, मतलब उसमें लाइनिंग की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने उसमें लाइनिंग नहीं लगाई है। तो ये देखिए, अभी आप ध्यान से देखिए, मैंने इस पट्टी को उल्टा किया है और जिस तरफ पट्टी है उस तरफ मैंने एक स्टिच लगा ली है, ताकि ये स्टिच ऊपर ना दिखे। तो इस तरह से पूरे गले की पट्टी को मैंने घुमा के अंदर की साइड पे मैंने एक स्टिच लगा लिया है, और उसके बाद इसकी फिनिशिंग ताकि अच्छी हो, मैंने इसको इस तरह से मोड़ के मैंने यहाँ पे हैंड स्टिच कर लिया है, ताकि ऊपर कोई स्टिच ना दिखे और इसके नेक की फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो और ऊपर से कुछ पता ना चले। तो इस तरह से मैंने हैंड स्टिच कर लिया है। आप लोग सुइंग मशीन से भी लगा सकते हैं, लेकिन हैंड स्टिच में ज़्यादा सफाई होती है और बहुत सुंदर दिखता है नेक। और आप अगर अपने कुर्ता वगैरह भी बनाना है, तो इस तरह से आप नेक की फिनिशिंग कीजिए, तो बहुत ज़्यादा ही ये सुंदर दिखता है। तो इस तरह से मैंने नेक में हैंड स्टिच कर दिया था। अभी इसके बाद मैं अभी जो नीचे स्कर्ट का पार्ट है उसको रेडी कर रही हूँ। उसके लिए मैंने ऊपर की तरफ इस तरह से पट्टी ले ली थी, जो मैंने काटा हुआ था, और एक बेस्टिंग स्टिच इसमें मैंने लगा दिया है। बेस्टिंग स्टिच बेसिकली आपकी मशीन का जो सबसे बड़ा स्टिच होता है वो होता है। फिर इस तरह से मैंने उसको, धागे को थोड़ा लंबा करके काट लिया है, और एक धागा मैं पकड़ूंगी, बॉबिन वाला या ऊपर वाला कोई भी एक धागा आप उसको पकड़िए और इसको खींच दीजिए। इस तरह से यहाँ पे बहुत मतलब महीन-महीन बहुत अच्छे प्लीट्स आते हैं। अभी इस पट्टी को मैंने यहाँ पे जो मेरा टॉप का पार्ट था उसके जो वेस्ट का साइड था वहाँ पे मैंने इसको इस तरह से अटैच कर दिया है, और इसी तरह से मैंने दोनों साइड में इस तरह से एक जो
इस तरह से पट्टी होती है उसको प्लीट्स लगा के मैंने अटैच कर लिया है। तो ये जो मेरे टियर स्कर्ट का फर्स्ट टियर हो गया, फर्स्ट लेयर हो गया। तो फर्स्ट लेयर इस तरह से मैंने रेडी कर लिया है। उसके बाद जो मैंने सेकंड लेयर लिया, ये जो टुकड़ा है ये फर्स्ट लेयर से अ, डबल था उसका जो मेजरमेंट था, क्योंकि फर्स्ट लेयर को मैंने इसी टुकड़े को मैंने 2 टुकड़े में काट लिया था और अभी ये जो पूरा टुकड़ा है उसको मैंने लिया है और इसमें भी इस तरह से मैंने बेस्टिंग स्टिच लगाया है और इसको भी मैं इसी तरह से खींच लूँगी। लेकिन यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे दोनों एंड्स पे मैंने इसको आलपिन से मैंने इसको सिक्योर कर लिया है। ये जो फर्स्ट लेयर है ना, फर्स्ट लेयर का ये बॉटम वाला पार्ट है, वहाँ पे अभी मैं यहाँ से एक धागा पकड़ूँगी और उसको खींच लूँगी ताकि इसमें बहुत अच्छे से प्लीट्स आए और बाद में मैं प्लीट्स को एडजस्ट करते हुए इन दोनों ही टुकड़ों को मैं एडजस्ट कर दूँगी और दोनों साइड में मुझे बस यही करना है। तो ये देखिए ये मेरा जो सेकंड लेयर है वो मेरा अटैच हो रहा है स्कर्ट वाला और इसमें मैंने वो क्लिप नहीं रखा है, लेकिन मैंने इसको ज़िगज़ैग स्टिच से अच्छे से सिक्योर कर लिया है। और ये देखिए थर्ड जो लेयर होता है ना उसको मुझे थोड़ा बड़ा करना था, तो मैंने यहाँ पे इस तरह जो बड़ा सा टुकड़ा था उसमें एक और टुकड़ा मैंने ऐड कर लिया है ताकि ये जो थर्ड लेयर है ये सेकंड वाले से भी लंबा हो जाए। और यहाँ पे वही प्रोसेस मैं कर रही हूँ, बेस्टिंग स्टिच लगा रही हूँ और बेस्टिंग स्टिच लगाने के बाद धागे को खींच के मैंने प्लीट्स बनाए हैं और इन प्लीट्स को एडजस्ट करते हुए इसको सेकंड जो मेरा लेयर है, सेकंड लेयर के नीचे मैंने इसको अटैच कर दिया है। तो इस तरह से मेरे 3 लेयर हो गए थे स्कर्ट के और दोनों तरफ मैंने वही प्रोसेस किया है और फिर ज़िगज़ैग स्टिच से दोनों को मैंने सिक्योर कर लिया है। अभी देखिए अभी मैं स्लीव रेडी कर रही हूँ, तो स्लीव का भी वही करना है। स्लीव के टॉप पार्ट में हमें इस तरह से बेस्टिंग स्टिच लगानी है क्योंकि हमें प्लीट्स चाहिए। स्लीव का जो हमारा एकदम टॉप का पार्ट है मुझे वहाँ पे प्लीट्स चाहिए थे। तो इस तरह से मैंने एक बेस्टिंग स्टिच लगा लिया है और यहाँ पे भी मैं इसको खींचूँगी अभी धागे को खींच के। इसके प्लीट्स आप ध्यान दीजिएगा कि इसकी प्लीट्स को हमें इक्वल डिवाइड नहीं करना है। इसके जितने भी प्लीट्स हैं उसको हमें मिडल पे लेके जाना है और नीचे यहाँ कोई प्लीट्स नहीं रहेगा, जितने भी प्लीट्स रहेंगे वो टॉप पार्ट में रहेंगे। और ये देखिए मैंने प्लीट्स को बीच में गैदर करके इस तरह से जो हमारा मेन पार्ट है ना बॉडीज़ में, मैंने इस तरह से स्लीव को अटैच करने से पहले यहाँ पिन लगा लिया है ताकि मिडल से मिडल मेरा जॉइन हो और उसके बाद यहाँ मैं इसको एक ओर से स्टिच करूँगी और स्टिच करते हुए मैं प्लीट्स को एडजस्ट करूँगी ताकि सारे प्लीट्स जो है वो एकदम मिडल में रहे और नीचे कोई प्लीट्स ना हो और स्लीव अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने किया है। तो इसको मैं खींच के धागे को अच्छे से इसके प्लीट्स जितने हैं उसको मैं मिडिल पे ले जा रही हूँ और ये सारे प्लीट्स जो है मिडिल पे ही रहेंगे, ये साइड में नहीं आएंगे। और इसी तरह से इसको स्टिच करके मैं लेके जा रही हूँ, किस तरह से मैं कर रही हूँ आप देखिए। और जितने प्लीट्स है इसको मैंने एकदम मिडिल पे मैंने रखा हुआ है और जो दूसरी साइड है दूसरी साइड को भी इसी तरह से फिर मैं इसको मिलाते हुए फिर नीचे तक मैं इसको स्टिच कर दूँगी और फिर यहाँ पे भी मैंने सेम किया है, ज़िगज़ैग स्टिच से इसको सिक्योर किया है क्योंकि ये रेयॉन फैब्रिक है तो इसको आपको इंटरलॉक, अगर आपकी मशीन में नहीं है तो ज़िगज़ैग से आप इसको इंटरलॉक कर दीजिए, मतलब ताकि इसका कोई धागा ना निकले। नहीं तो ये फिर पूरे धागे-धागे हो जाएँगे क्योंकि रेयॉन का धागा बहुत ज़्यादा निकलता है। तो इस तरह से मैंने स्लीव अटैच कर लिए, दोनों स्लीव मैंने अटैच कर लिए। अभी अटैच करने के बाद अभी मैं ये फिटिंग की स्टिच कर रही हूँ। स्लीव से लेके पूरे बॉटम तक मैं इस ड्रेस को फिट कर लूँगी, फिटिंग का स्टिच लगा लूँगी। उसके बाद हमें फिर स्लीव की जो नीचे वाली पार्ट है उसको फिनिश करना है, तो उससे पहले आपको फिटिंग का स्टिच लगा लेना है इस तरह से। ये देखिए मैं दोनों पार्ट को इस तरह से जॉइन करके बिल्कुल नीचे तक मैं इसको फिटिंग के स्टिच को लेके जाऊँगी इस तरह से, क्योंकि स्लीव हम लोग पहले फिनिश करते हैं उसके बाद हम फिटिंग की स्टिच करते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे स्लीव को लास्ट में फिनिश करना था क्योंकि मुझे वहाँ पे इलास्टिक लगाना था, तो इसलिए मैंने सबसे पहले फिटिंग का स्टिच लगा लिया है। तो ये देखिए फिटिंग का स्टिच मेरा नीचे तक लग गया है। अभी ये देखिए स्लीव को मैंने इस तरह से पहले एक फ़ोल्ड किया है, उसके बाद नेक्स्ट फ़ोल्ड थोड़ा-सा उससे बड़ा रखा है ताकि इसके अंदर से मुझे इलास्टिक घुसाना है, तो उतना स्पेस रहे और इस तरह से मैंने इसको
यहाँ पे स्टिच कर लिया है और यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा जगह छोड़ दूँगी ताकि मैं इसके अंदर से इलास्टिक को घुसा सकूँ। तो इसलिए मैंने फिर इसको पूरे में ही मैंने इसका स्टिच लगा लिया है, लेकिन एंड में मैंने थोड़ा-सा लगभग 1 इंच के करीब मैंने जगह छोड़ दिया है, वहाँ पे मैंने स्टिच नहीं लगाया था। तो ये देखिए, इस तरह से एंड में मैंने थोड़ा-सा जगह छोड़ दिया था और यहाँ पे मैंने स्टिच नहीं लगाया था। और उसके बाद मुझे एक फिर मैंने 2 इलास्टिक लिए जो मेरे आर्म्स पे अच्छे से फिट हो जाए, उस तरह से मैंने इलास्टिक लिया 2 और सेफ्टी पिन की मदद से इस तरह से मैंने दोनों ही स्लीव्स में इन इलास्टिक को मैंने इस तरह से घुसा लिया और दूसरे छोर से फिर दूसरे इलास्टिक को निकाल के फिर मैंने गाँठ बाँध दी बहुत अच्छे से ताकि वो खुले नहीं। और उसके बाद फिर मैंने जो बचा हुआ जो पोर्शन था जहाँ पे मैंने स्टिच नहीं लगाया था, फिर उसको भी मैंने स्टिच लगा के सिक्योर कर लिया। अब देखिए मैं कैसे करती हूँ। तो ये बहुत सिंपल ड्रेस है, इसको आप लगभग 1 या 2 घंटे में आराम से बना के आप लोग निकाल सकते हैं और इसका लुक भी बहुत अच्छा आया है। ये समर ड्रेस के हिसाब से बहुत अच्छा है और बहुत कंफर्टेबल वेयर है। इसको आप स्नीकर्स के साथ पेयर अप कर सकते हैं एक स्टाइलिश लुक के लिए। साथ में एक स्लिंग बैग अगर आप ले लेते हैं तो ये पूरा लुक आपका कंप्लीट हो जाता है। और ये देखिए इस तरह से मैंने इसको सिक्योर कर लिया और दोनों स्लीव मैंने इसी तरह से रेडी कर लिए थे। उसके बाद अभी बस काम रहेगा हमारा हेम का, जो नीचे का हेमिंग है। तो नीचे के हेमिंग के लिए मैंने कुछ नहीं, बस डबल फोल्ड में कपड़ा रखा है और इस तरह से इसको पूरे नीचे बॉटम पार्ट को मैंने हेमिंग कर दी है। एक ही स्टिच लगाया है मैंने और एक ही स्टिच लगा के मैंने इसको हेमिंग कर दी है। और हेमिंग करने के बाद बस मेरा काम ख़त्म और ये मेरा ड्रेस बन के रेडी हो गया। इसको आप यकीन मानिए ये 1 से 1.5 घंटा ही लगा है मुझे और अभी इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो ये देखिए पहनने के बाद इसका ये लुक आ रहा है और इसको मैंने स्नीकर्स के साथ पेयर अप किया था, लेकिन घर के अंदर मैंने नहीं पहना था। तो आपको थंबनेल में जो फ़ोटो दिख रहा होगा वो स्नीकर्स के साथ है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आपको कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ट्यूटोरियल। होप आपको ये ट्यूटोरियल बहुत यूज़फुल लगा होगा। जैसा भी लगा है आपको, प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोग ऐसा ड्रेस कुछ रिक्रिएट करते हैं ना तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम में टैग कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी मेरे अबाउट सेक्शन में है और यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रख दूँगी। और बहुत मुश्किलों से ट्यूटोरियल बनाती हूँ मैं। होप आपको ये सारे ट्यूटोरियल पसंद आ रहे होंगे और अगर पसंद आ रहा है ना तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से मैं इजीली बनाने वाले जो समर के ड्रेसेस हैं ना अभी उनके ट्यूटोरियल आप करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। बाय फॉर नाउ गाइस।